जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है ऐसा टॉपिक है, इतना ब्रॉड इतना क्लिष्ट टॉपिक है जिसको समझाने में हमको बहुत वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत इसका क्या लंबा सीरीज चलेगा। इसको पारी पारा करके बारी बारी से हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए जी, त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ साथ उसकी भुजाओं का जो अनुपात का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन का। त्रिकोणमिति फंक्शन या त्रिकोणमिति क्या अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन या त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति फंक्शन या त्रिकोणमिति अनुपात ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और काट थीटा। कुछ विशिष्ट कोणों के, कुछ कोणों के क्या है, कुछ कोणों के अनुपात, कुछ कोणों के जो अनुपात है, मतलब क्या त्रिकोणमिति अनुपात क्या है उसको थोड़ा ध्यान समझिए। इस वीडियो में हम सिर्फ याद करना बताएं कि इसे आया 1 से 80 तक डिग्री के माप को मुझवानी याद हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, हम इसको आराम समझाते हैं। कुछ कोणों की चलिए, जैसे हम लिखे तो क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए, यहां हम यदि देखते हैं क्या, ये 0 डिग्री है। दूसरा क्या आता है 30 डिग्री पे। तीसरा क्या है 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, उसके बाद 90 डिग्री। चलिए, यहां तक पहले हम समझते हैं। तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक बार समझ लेंगे तो याद रहेगा, मेमोरी ट्रिक से हम बता रहे हैं, इसको ध्यान समझिए सभी लोग। बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, बहुत लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, बच्चे बहुत क्लियर नहीं कर पाते। ध्यान समझिए, जैसे हम इसको बताते हैं, हमको देखना है क्या। अब इसको ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ 0 चालू करिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 हमने लिख दिया। अब देखिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड कर इसको रूट में निकाल दीजिए, सारा रूट निकाल लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए। ये याद करने का तरीका है, सब में रूट लगा दीजिए। देखेंगे इसको 4 से 4 कट जाए कितना, 1, और इसका कितना हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। अब देखिए, इसका यदि वर्गमूल निकालते हैं 0/4 का मतलब 0, 0 का वर्गमूल कितना, तो साइन 0 का मान 0। इसका यदि इसको अंडर रूट से बाहर करें कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसका मान कितना है, 1/√2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बचे, 1/2 बचा, रूट से निकलेगा ना, रूट में रहेगा। इसका कितना आएगा, √3/2। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। दूसरा यदि हम देखें क्या, कॉस थीटा के बारे में, दूसरा यदि हम देखते हैं कॉस थीटा के बारे में, देखिए कॉस थीटा जो है साइन के एकदम उल्टा लिखते चले आइए, साइन के एकदम उल्टा मान लिख, जैसे ये 90 डिग्री तो यहाँ क्या लिख दीजिए, ये 1 लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसका मान लिख दें, यानी कितना कर्ण 3/2। इसका कितना मान लिखेंगे जी, इसका मान गलत हो गया, √2 है ना जी, ये √2 है। चलिए, तो इसका मान कितना है, √2। अंडर कितना हो जाएगा, √2। इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा 0। अर्थात पूरे साइन के मान को 90 से फिर उल्टा लिख दिए तो कॉस का मान हमको 90 तक मिल गया। दूसरी बात, यदि हम दूसरा देखें, दूसरा मान हम देखें क्या,
टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो क्या लिखेंगे? चलिए तो लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या मान होता है? टेन थीटा नहीं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1 का मतलब क्या? 0। इसका मान लिखेंगे बाबू क्या आएगा? इसका मान लिखेंगे क्या? इसको भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं ना जी, तो लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1/2। और मैथ के नियम से कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे क्या? 2 क्या करनी में 3 से कट जाए, कितना आएगा? 1 करनी में कितना? 3। ये कितना आएगा? इसका मान लिखिए कितना? रूट रूट तो पूरा मतलब कट जाए, कितना हो जाए? 1। दोनों सेम था नहीं, इसका कितना आएगा? कर्ण 3। इसका मान कितना है जी? 1/0 का मान कितना? इसका लिखें साइन थीटा बटे कास थीटा, कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मान कितना होता है? 1/0 का मान क्या होता है? अनंत होता है। हमने इनफाइनाइट लिख दिया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यदि हम देखें एक तरीके से, क्या होता है? 10 का उल्टा काट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है? काट। इसका उल्टा 1/0 का मतलब कितना हो जाएगा? अनंत। 1/0 का मतलब कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/0 का मान कितना हो जाएगा? अनंत। इसका मान कितना उलटेंगे? कितना? कर्ण में 3। क्यों? 10 का उल्टा काट होता है। इसका मान 1 रहे, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 कितना? कर्ण में, सॉरी हाँ, 1/कर्ण में 3 हो जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान उल्टे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि 1/अनंत को देखिए, 1/अनंत 0/1 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो मान होगा हमारा, अगला जो मान है क्या है? अगला मान थोड़ा समझिए, अगला मान जो है क्या है थोड़ा समझिए। चलिए अगला मान हम देखते हैं किसका है? सेक थीटा का। सेक जो होता है किसका उल्टा होता है? सेक जो होता है, सेक का वैल्यू कॉस का क्या होता है? उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा? इसका उल्टा करेंगे, cos 0 का 1 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1 इसका भी हो जाएगा। इसका कितना मान होगा? इसका उल्टे कितना हो जाएगा? 2/कर्ण में 3। इसको उल्टे सर कितना हो जाएगा? कर्ण में 2। इसको उल्टे कितना हो जाएगा? 2। इसको उल्टे यहाँ ना जी, हाँ। और इसका कितना? इसको जब उल्टे कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरी बात, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका उल्टा अनंत हो जाएगा। इसका मान 2 हो जाएगा। इसका मान √2 रहेगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 2/√3। और इसका कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? यहां तो सब दिख रहा है ना जी बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए, इसी सहारे यदि इतना मान याद है तो हम आपको 180 तक का मान पूरा याद मुजवानी करवा देंगे, ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ। ये हमारा क्या था? ये ट्रिक था। ये क्या था? ये ट्रिक था ये भी। चलिए इसी ट्रिक से हम देखते हैं क्या? इसी ट्रिक से हम देखते हैं किसका मान? हम देखते हैं 120 डिग्री का मान। हम देखते हैं कितना? 100 कितना देख लें, 35 डिग्री का मान। अगला हम देख लेते कितना? 150 डिग्री का मान, जो हमारा अगला 180 डिग्री का मान। ठीक है जी। देखो चलिए इधर देखो सभी लोग। अब देखो वो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको जो याद करने के तरीके क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए। इसको थोड़ा याद करने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, तुरंत याद हो जाएगा। कुछ या इसमें कुछ करना ही नहीं, एकदम आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ एकदम आराम से याद हो जाएगा। देखिए हमको ये देखना है इसमें एक क्या ट्रिक है इसमें। 120 180 से कितना कम है? कितना कम है? 60। तो साइन के रूप में शब्द जो जिस रूप में उस रूप में हम देख रहे हैं, ध्यान देखिए।
जो जिस रूम में उस रूम में हम देखेंगे 180 के रिस्पेक्ट में सबको तोड़ेंगे तो 180 से कितना कम है, 60 कम है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, कर्णिंग 3/2 लिख दो, कर्णिंग 3/2 लिख देना है। तो कर्णिंग में 3/2 साइन 60 का मान होता है। 135 डिग्री 180 कितना कम है, 45। तो साइन 45 के यहाँ कितना मान लिखे हो, 1/2√2 लिख दो, 1/√2 हो जाएगा। इसका कितना है, कितना कम है, 30 कम है। तो साइन 30 डिग्री मान 1/2, 180 180 कितना कम है, 0 ना जी। तो यहाँ जो साइन 0 का मान होता है साइन 0 0 होता है, खत्म। इसी तरह इसका सब, इसका कास का भी, टेन का भी, सबका उल्टा लिखेंगे। और साइन और कोसेक को छोड़ के, साइन और कोसेक को छोड़ क्या करेंगे, सब में निगेटिव है। हम चलिए लिखते हैं किनारे से। अब इसका मान लिख दिया हमने, इसका मान लिख दिया, इसका मान लिख दिया कितना, इसका मान कितना, इसका मान लिख दो बाबू, इसका मान लिख दीजिए, इसका मान, चलिए इसका मान लिखते हैं, कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, अनंत। चलिए इसका मान 2, इसका मान √2, इसका मान 2/√3, इसका मान कितना 1। अब देखिए इसमें जो है सारे माइनस लगे, माइनस क्यों लगी, ये बात थोड़ा चतुर्थांश की बात अभी बताते हैं। ये माइनस क्यों लगेगा इसको हम बताते, चतुर्थांश में थोड़ा चला गया एक कंसेप्ट, थोड़ा चतुर्थांश का ही तुरंत बताते हैं कैसे ये हुआ। चलिए अगला जो है, अगला देखिए, इसको यदि देखते हैं क्या, इसको देखते हैं क्या लिखेंगे, 2/3, इसका लिखते हैं क्या √2, इसका लिखते हैं 2, इसका लिखते क्या अनंत। ध्यान समझिए, हमको क्या करना, हम बताए ट्रिक से जो बताएं उसको हमको साइन का मान यदि याद करना का, समझ गए, याद करना क्या है इसको समझ में आ गया। और यदि साइन का पूरा 90 डिग्री तो मान पता चल गया तो उसी बढ़ाते चले 180 डिग्री पता चल जाएगा। हाँ अब ये जो है ये प्लस माइनस क्यों हुआ है, ये प्लस माइनस हुआ क्यों है, किस लिए, इसका जो रोल है ये क्या चतुर्थांश का है, चतुर्थांश का रोल है। थोड़ा चतुर्थांश में इसको हम देखते हैं, चलिए चतुर्थांश में इसको हम देखते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थांश। ये पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात समझाने, कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे जिसको हमने बता दिया। अब हमको चतुर्थांश में, चतुर्थांश क्या होता है, देखिए इसको फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश को क्या एंटीक्लॉकवाइज देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुके हैं। ध्यान समझिए, हमारा जो है इसका मान 0, जो 0 360 से चालू होकर 90 180 क्या 270, फिर ऐसे रोटेट होते रहे, रोटेट होते, कभी रोटेशन इसका बंद नहीं होगा जी। देखिए हमको यदि फर्स्ट चतुर्थांश में आना है, हम जो लिखे इसको ध्यान समझिए, यदि फर्स्ट चतुर्थांश में कोई मान आता है या आना है तो 90 में कुछ जोड़ के आएंगे, अब 90 में से कुछ घटा के, सॉरी 90 में से घटाने के बाद क्या पता चलेगा, पहले चतुर्थांश में, या 360 से ऊपर जाएंगे तो पहले चतुर्थांश में आएंगे। उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश में हमको पहुंचना है, द्वितीय चतुर्थांश में 90 में कुछ जोड़ के आएंगे, 180 में से घटाएं, क्यों, इसका लिमिट क्या है, यहां से इसका लिमिट 180 लिखा है, 180 से नीचे नहीं जा सकते, 180 से इधर जाएंगे तब है, तो इधर जाने के लिए क्या होगा, 180 में से घटाएंगे और 90 में से जोड़ेंगे। सेम इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में घुसेंगे तो 180 में से कुछ जोड़ के, क्योंकि हम ऐसे आ रहे हैं, हमारा रास्ता ऐसे है, यहां तक आ चुके हैं, यहां आने के लिए क्या 180 में कुछ जोड़ेंगे और 270 में से क्या करेंगे, कुछ घटाना, थीटा मान कुछ भी घटा, 10 20 25 कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ घुस जाएंगे। इसी तरह चतुर्थांश में जब जाएंगे 270 में कुछ मान जोड़ के अब 360 में से कुछ घटा के तब चतुर्थांश में जाएंगे। दूसरी बात इसमें जो होता है, ये देखिए एक हम बता रहे ट्रिक, ASTC, आप इसको अष्टक पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते हैं, अष्टक। अष्टक का मतलब क्या, ध्यान समझिए, अष्टक का मतलब होता है आल पॉजिटिव, यहाँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी पॉजिटिव होते हैं, अर्थात क्या होगा, आल क्या है, पॉजिटिव, आल क्या है, पॉजिटिव, आल मान क्या है, पॉजिटिव।
यहाँ जो है यस का मतलब साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ हो जाएगा साइन और क्या कोसेक क्या है पॉजिटिव है। यहां पे आएंगे टी, टी का मतलब टेन और काट, यहां अर्थात टेन और क्या है टेन थीटा और क्या होगा साइन थीटा और क्या कोसेक थीटा, है टेन थीटा और क्या है काट, टेन का उल्टा काट, दोनों क्या है पॉजिटिव है। इधर आएंगे सी, सी का मतलब होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक, यहाँ कॉस और क्या कॉस थीटा और क्या होगा सेक थीटा, दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अर्थात कहने का मतलब यदि चतुर्थांश को घूमते हुए यहां यदि साइन कास को छोड़ के टेन काट से कोसेक आ गया तो क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का जो पार्ट है इसको अगले वीडियो में देखते हैं। यहां हमको चतुर्थांश समझाना था, ये पॉजिटिव कहाँ हो रहा है कहाँ निगेटिव हो रहा है अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है ना जी, ये पार्ट अभी आपको समझ में आएगा नहीं, यहाँ हमको सिर्फ चतुर्थांश समझाना था, यदि इसको समझ में आ गया तो आज इसको रिलेट करना समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट